नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 हरियाली तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि तीज का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, इस दिन कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं और आपको श्रवण करवाएंगे हरियाली तीज से जुड़ी पौराणिक प्रस्तुत व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बंधु, सावन का महीना भोले शंकर का सबसे प्रिय महीना है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण संपूर्ण महीने भोले शंकर की पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और बंधु, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन वह अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शंकर एवं गौरी का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने आप को 16 श्रृंगार से सुसज्जित करती हैं और हरी चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाली तीज 2025 में कब है। तो बंधुओं, यह पावन पर्व 27 जुलाई यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई रात्रि 10:41 पर और इसका समापन होगा 27 जुलाई रात्रि 10:41। बंधुओं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 4:17 से लेकर प्रातःकाल 4:58 तक, जो कि ब्रह्म मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक। बंधु, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस दिन हरियाली तीज के साथ साथ बेहद शुभ योग बनने जा रहे हैं, जैसे कि रवि योग, जो कि शाम 4:23 से लेकर 28 जुलाई सुबह 5:40 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पूजा विधि। तो बंधु, हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में गणेश जी, भगवान शिव, माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनके समक्ष धूप दीप जलाएं और पूजा का सामान अर्पित करें। साथ ही माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद तीज व्रत की कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें और अंत में आरती कर अखंड सौभाग्य की कामना करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण व्रत कथा का। तो बंधुओं, एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महात्म्य की कथा कही। श्री भोले शंकर ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण के कितना समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधना तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बहुत कलेश रहता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनसे उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं और इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जी गदगद हो उठे। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे सारा कलेश दूर हो गया। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की सुकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे तो दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विकराल दुख का कारण जानना चाहा तो तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। अब मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ तुम ही बताओ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई भी उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है।
संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रतिरूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम अपनी साधना में लीन रहना, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि तुम कहाँ गई। विष्णु जी से उसका विवाह करने का वे प्रण कर चुके थे। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आगे और कन्या घर पर ही ना हुई तो उनका तो बहुत अपमान होगा और वह कहीं मुंह दिखाने नहीं रह जाएंगे। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रात होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू रुक ही ना पाए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह तय कर चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्या की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो यह थी बंधु आगामी तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।